पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 17। कर्णेंद्रियों का विकास इतना अधिक हो सकता है कि वह दूरगामी हल्की आवाजें भी अच्छी तरह सुन लें। भीड़ के चहल पहल के सम्मिश्रण शब्द कोश में से अपने परिचितों की आवाज छांट और पकड़ लें। फुफ्फुस की कानाफूसी की आवाज़ों को भी कर्णेंद्रियों की प्रखरता को तीव्र बनाने पर सुना जा सकता है। ऐसी विशेषताएं कईयों में जन्मजात होती हैं, किन्हीं में प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से विकसित होती हैं। यह तो स्थूल कर्णेंद्रियों के निकटवर्ती उच्चारणों को सुनने समझने की बात हुई। इससे भी बढ़कर बात यह है कि सूक्ष्म और कारण शरीरों में सन्निहित श्रवण शक्ति को यदि विकसित किया जा सके तो अंतरिक्ष में निरंतर प्रभावित होने वाली उन ध्वनियों को भी सुना जा सकता है जो चमड़े से बने कानों की पकड़ से बाहर हैं। सिकंदर में यह गुण था। उस समय की बात है जब सिकंदर पंजाब की सीमा पर जा पहुंचा। एक दिन रात को उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और पूछा, यह गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? पहरेदारों ने बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर उन्हें तो झिंगुर की भी आवाज सुनाई न दी। भौचक्के पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, महाराज, हमें तो कहीं से भी गाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। दूसरे दिन सिकंदर की फिर वही ध्वनि सुनाई दी। उसने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, देखो जी, किसी के गाने की आवाज से मेरी नींद टूट जाती है। पता तो लगाना यह रात को कौन गाना गाता है। सेनापति ने भी बहुतेरा ध्यान से सुनने का प्रयत्न किया, किंतु उसे भी कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मन में तो आया कि कह दे कि आपको भ्रम हो रहा है, पर सिकंदर का भय क्या कम था। धीरे से बोला, महाराज, बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी सैनिकों को आपकी बताई दिशा में भेजता हूँ। अभी पता लगा कर लाते हैं कौन गा रहा है। चुस्त घुड़सवार दौड़ाए गए। जिस दिशा से सिकंदर ने आवाज का आना बताया था, घुड़सवार सैनिक उधर ही बढ़ते गए। बहुत पास जाने पर उन्हें ग्रामीण के गाने का स्वर सुनाई पड़ा। पता चला कि वह स्थान सिकंदर के राजप्रसाद से 10 मील दूर है। इतनी दूर की आवाज सिकंदर ने कैसे सुन ली? सैनिक, सेनापति सभी इस बात के लिए स्तब्ध थे। ग्रामीण एक निर्जन स्थान की झोपड़ी पर से गाता था और आवाज इतना लंबा मार्ग तय करके सिकंदर तक पहुंच जाती थी। प्रश्न है, सिकंदर इतनी दूर की आवाज कैसे सुन लेता था? दूसरे लोग क्यों सुन नहीं पाते थे? सेनापति ने स्वीकार किया कि सचमुच ही अपनी ज्ञानेंद्रियों को संतुष्ट करके केवल वही सत्य नहीं कहा जा सकता जो आंखों से देखा और कानों से सुना जाता है। अतीन्द्रिय सत्य भी संसार में है। उन्हें पहचाने बिना मनुष्य जीवन की कोई उपयोगिता नहीं। दूर की आवाज सुनना विज्ञान के वर्तमान युग में कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग अर्थात रेडार नाम जिन लोगों ने सुना है, वे यह भी जानते होंगे कि यह एक ऐसा यंत्र है जो सैकड़ों मील दूर से आ रही आवाज ही नहीं, वस्तु की तस्वीर का भी पता दे देता है। हवाई जहाज उड़ते हैं तब उनके आवश्यक निर्देश, संवाद और मौसम आदि की जानकारियां रेडार द्वारा ही भेजी जाती हैं और उनके संदेश रेडार द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बादल छाए हैं, कोहरा घना हो रहा है, हवाई पट्टी में धुआं छाया है, रेडार की आंख उसे भी भेदकर देख सकती है और जहाज को रास्ता बताकर उसे कुशलतापूर्वक हवाई अड्डे पर उतारा जा सकता है। रेडार में वस्तुतः साधारण सी रेडियो तरंगों का सिद्धांत है। जब ये ध्वनि लहरियां किसी माध्यम से टकराती हैं तो वे फिर वापस लौट आती हैं
उस स्थान, वस्तु आदि का पता देती हैं। हवाई जहाज की ध्वनि को रेडियो तरंगों द्वारा पकड़कर यह पता लगा लिया जाता है कि वे किस दिशा में कितनी दूर पर हैं। यह कार्य प्रकाश की गति अर्थात 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से होता है। रेडियो तरंगों की भी वही गति होती है। तात्पर्य यह है कि यदि उपयुक्त संवेदनशीलता वाला रडार जैसा कोई यंत्र हो तो बड़ी से बड़ी दूरी की आवाज़ को भी सेकंडों में सुना जा सकता है। ऑसिलोस्कोप पर देखा जा सकता है। प्रकाश में भी तीव्रगामी तत्वों की खोज ने तो अब इस संभावना को और भी बढ़ा दिया है और अब सारे ब्रह्मांड को भी कान लगाकर सुने जाने की बात को भी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं माना जाता। मुश्किल इतनी ही है कि कोई भी यंत्र इतने संवेदनशील नहीं बन पाते कि 10 दिशाओं से आने वाली करोड़ों आवाज़ों में से किसी भी पतली से पतली आवाज़ को जान सकें और भयंकर से भयंकर निनाद में भी टूटने फटने के भय से बची रहें। रडार इतना उपयोगी है पर इतना भारी भरकम कि उसे एक स्थान पर स्थापित करने में बरसों लग जाते हैं। सैकड़ों फुट ऊंचे एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बहुत अधिक कंपन वाली सुपर फ्रीक्वेंसी रेडियो ऊर्जा, इंडिकेटर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, सिंक्रोनाइज़र आदि अनेक यंत्र प्रणालियां मिलकर एक रडार काम करने योग्य हो पाता है। उस पर भी अनेक कर्मचारी काम करते हैं। लाखों रुपयों का खर्च आता है, तब कहीं वह काम करने के योग्य हो पाता है। कहीं बिजली का बहुत तेज धमाका हो जाए तो यह रडार बेकार भी हो जाते हैं और जहाज यदि ऐसे हों जो अपनी ध्वनि को बाहर फैलने ही ना दें तो रडार उनको पहचान भी नहीं सके। यह सब देखकर इतनी भारी मानवीय प्रयत्न और मानवीय बुद्धि कौशल तुच्छ और नगण्य ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा रडार मनुष्य का छोटा सा कान एक सर्वशक्तिमान कलाकार विधाता ही याद दिलाता है, जिसकी बराबरी का रडार संभवतः मनुष्य कभी भी बना ना पाए। कान हल्की आवाज को सुने और भयंकर घोष को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कानों की मदद से मनुष्य लगभग 5 लाख आवाज़ें सुनकर पहचान सकता है, जबकि रडार का उपयोग अभी कुछ हद तक ही सीमित है। कान के भीतरी भाग में जो संदेशों को मस्तिष्क में पहुंचाने का काम करते हैं 30,500 रोए पाए जाते हैं। यह रोए जिस श्रवण झिल्ली से जुड़े होते हैं वह तो 1/50,000 खरब इंच से भी छोटा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखाई दे सकने वाला होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इतने सूक्ष्म व संवेदनशील यंत्र को बनाने में मनुष्य जाति एक बार पूरी तरह सभ्य होकर नष्ट हो जाने के बाद फिर नए सिरे से जन्म लेकर विज्ञान की दिशा में प्रगति करे तो ही हो सकती है। इस झिल्ली का यदि पूर्ण उपयोग संभव हो सके तो संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचलों को, लाखों मील दूर की आवाज़ को भी ऐसे सुना जा सकता है मानो वह यहीं कहीं अपने पास ही हो या बैठे मित्र से ही बातचीत हो रही हो। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, श्रोत्र काशयो संबंध संयम दिव्यम श्रोत्रम पयो सूत्र 40। श्रवणेन्द्रिय कानों तथा आकाश से संबंध पर संयम करने से दिव्य ध्वनियों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि ने आगे लिखा है, तत्र प्रतिभा श्रवणः जायन्ते अर्थात संयम के अभ्यास से प्रतिभ अर्थात भूत और भविष्य ज्ञान, दिव्य और दूरस्थ शब्द सुनने की सिद्धि प्राप्त होती है। योग विभूति में
वे लिखते हैं, शब्दार्थ प्रत्यानामितरे तरा ध्यासत संकरस्त स्मृतिभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम सत्रा। शब्द, अर्थ और ज्ञान के अभ्यास से अभेद भासता है और उसके विभाग में संयम करने से भी प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता है। यह सूत्र सिद्धांत सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की महान महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और बताते हैं कि जब तक मनुष्य के पास ऐसा क्षमता संपन्न शरीर है, उसे भौतिक शक्तियों की ओर आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं। सिकंदर 10 मील दूर तक ही सुन सकता था और योगी तो अपने कान लगाकर सारे ब्रह्मांड को सुन सकता है। तंत्र विद्या में कर्ण प्रसाचनी साधना का महत्वपूर्ण प्रकरण है। रेडियो, टेलीफोन तो निर्धारित स्थान पर ही संदेश पहुंचाते हैं। उन्हें विशेष यंत्रों द्वारा ही प्रेषित किया जाता है। विशेष यंत्र ही सुनते हैं। कर्ण प्रसाचनी विद्या से कहीं पर भी हो रहे शब्द प्रवाह को सुना जा सकता है। स्थूल शब्दों के अतिरिक्त अन्य घटनाक्रमों की हलचलें विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में विद्यमान रहती हैं। उन किरणों को प्रकाश रूप में देखा जा सकता है और शब्द रूप में सुना जा सकता है। तांत्रिक साधना से इस सिद्धि को उपलब्ध करने वाले अपने ज्ञान भंडार को असाधारण रूप से बढ़ा सकते हैं और उस स्थिति से विशेष लाभ उठा सकते हैं। नादयोग सूक्ष्म शब्द प्रभाव को सुनने की क्षमता विकसित करने का साधना विज्ञान है। कानों के भारी छेद बंद कर देने पर उनमें स्थूल शब्दों का प्रवेश रुक जाता है। तब ईथर में से चल रही ध्वनि कंपनों का उस नीरवता में सुन समझ सकना सरल हो जाता है। नादयोग के अभ्यासी आरंभ में कई प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ कानों के छेद बंद करके मानसिक एकाग्रता के आधार पर सुनते हैं। शंख, घड़ियाल, मृदंग, वीणा, नफीरी, नुपुर जैसी आवाज़ें आती हैं और बादल गरजने, झरना झरने, आग लगने, झिंगुर बोलने जैसी क्रमबद्ध ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं। आरंभ में यह शरीर के अंतरंग में हो रही हलचलों की ही प्रतिक्रिया होती है, पर पीछे दूरवर्ती घटनाक्रमों के संकेत प्रकट करने वाली अधिक सूक्ष्म आवाज़ें भी पकड़ में आती हैं। अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण करके यह जाना जा सकता है कि इन ध्वनि संकेतों के साथ कहाँ किस प्रकार का किस काल का घटनाक्रम संबद्ध है। आरंभिक अभ्यासी भी अपने शरीरगत अवयवों की हलचल, रक्त प्रवाह, हृदय की धड़कन, पाचन संस्थान आदि की जानकारी उसी भांति प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार के डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप, फोनो, कार्डियोग्राफी आदि उपकरणों से हृदय की गति, रक्तचाप आदि का पता लगाते हैं। अपने ही नहीं दूसरों के शरीर की स्थिति का विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है और तदनुकूल सही निदान विदित होने पर सही उपचार का प्रबंध हो सकता है।